हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल नॉलेज हब में। आज मैं आपके आगे अपना ऐसे ज़मीन का पागलपन डिस्कस करने जा रहा हूँ। मैं लाइन बाय लाइन पूरा ऐसे आपको पढ़कर सुनाऊंगा। धर्म के बाद जिस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा खून की नदियाँ बहाई गई है वह है ज़मीन। इसी जमीन के लिए एक राजा दूसरे राजा का पूरा वंश तबाह कर देता था। इसी जमीन के लिए ब्रिटिशरों ने हजारों लाखों बेगुनाह लोगों का अपना गुलाम बना लिया। जमीन के अधिकार की इस लड़ाई ने बाप को बेटे से, भाई को भाई से और दोस्त को दोस्त से लड़वा दिया और सारे रिश्ते खत्म कर दिए। लेकिन ये सब देखकर मुझे हंसी के सिवा कुछ नहीं आता। मुझे उनकी अज्ञानता पर दया आती है। ज़रा इन नादान लोगों से पूछो, इतनी सारी ज़मीन जायदाद लेकर करोगे क्या? क्या तुम्हें रहने के लिए 10 घर चाहिए? क्या तुम्हारी भूख सोने की रोटी से मिटती है? क्या तुम्हारी प्यास पानी की जगह महंगी शराब से बुझती है? और इन सब से बढ़कर क्या ये ज़मीन तुम्हें सुख की नींद दे सकती है? क्या तुम्हारे मन में शांति और आनंद पैसों से आ सकता है? लेकिन होता इसका उल्टा ही है। जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा और ज़मीन होती है वह उतना ही बेचैन और लालची होता जाता है। जितने बड़े घर होते हैं उतने ही कम लोगों को वहाँ नींद मिलती है, क्योंकि उनका लालच उनकी नींद, सुख और चैन को छीन लेता है। हर इंसान को खुद से पूछना चाहिए, जिस ज़मीन के लिए मैं लड़ रहा हूँ, क्या वह सच में मुझे खुशी दे पा रही है? क्या ज़्यादा प्रॉपर्टी होने से मेरे घर परिवार में एकता और एक दूसरे से प्यार बढ़ रहा है? क्या इस ज़मीन से मैं किसी इंसान का भला कर पा रहा हूँ? जब हम इन सारे सवालों के जवाब ईमानदारी से देंगे, तब हमें समझ आएगा कि एक सुखी जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़मीन की नहीं बल्कि बहुत बड़े दिल की ज़रूरत होती है, जो ज़मीन जायदाद से कभी नहीं मिल सकती। पूरे ऐसे के अंदर मैंने यही डिस्कस किया है कि जो ज़मीन है, प्रॉपर्टी है, इसके लिए जो इतनी सारी लड़ाई हो रही है, जिसकी वजह से एक दूसरे से रिश्ते ख़त्म होते जा रहे हैं, ये सब पागलपन है। क्योंकि ज़मीन जायदाद से कोई भी इंसान मन की शांति नहीं पा सकता है, कोई भी इंसान ज्ञान नहीं पा सकता है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें मन के भीतर से आती है, बाहर की ज़मीन जायदाद से नहीं आती है। अगर ऐसा होता तो सिकंदर सबसे ज़्यादा सुखी होता। अगर ज़मीन से ही ज्ञान मिलता तो बुद्ध और महावीर घर छोड़ के, अपना राजपाट छोड़ के नहीं चले गए होते। ये ऐसे आपको सोचने के लिए मैंने लिखा है। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू वेरी मच।